हिंदुस्तान का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत समंदर में उतर चुका है। करीब 1 साल तक मरम्मत के बाद इसका समुद्री परीक्षण शुरू हो गया। भारतीय नौसेना इस एयरक्राफ्ट कैरियर से मिग-29 के फाइटर जेट्स का संचालन करती है। समुद्री परीक्षण पूरा होने के बाद आईएनएस विक्रमादित्य युद्धपोत जल्द ही ऑपरेशनल हो सकता है। आईएनएस विक्रमादित्य को दिसंबर 2021 में मरम्मत के लिए कारवार नौसेना बेस में भेजा गया था और मरम्मत पूरी होने के बाद अब इसका समुद्री ट्रायल शुरू हो गया। परीक्षण पूरा होने के बाद अब जल्द ही ये विमान वाहक पोत ऑपरेशनल भूमिका में नजर आ सकता है। नई स्वदेशी ताकत यानी कि एलसी नेवी के साथ ही मिग-29 के लड़ाकू विमान भी उस पर तैनात होंगे। इसके साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर दूसरे स्वदेशी हथियार भी आईएनएस विक्रमादित्य का हिस्सा होंगे और इस तरह से आईएनएस विक्रमादित्य ज्यादा मारक क्षमता के साथ, ज्यादा बड़ी ताकत के साथ स्वदेशी हथियारों से लैस होकर आने वाले दिनों में भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होगा। और इस वक्त देश और दुनिया में खासतौर रूस यूक्रेन युद्ध के हालात के बीच जिस तरह के समुद्री मोर्चे पर चुनौतियां हैं, चीन की बढ़ती चुनौती है, उससे निपटने में कारगर भूमिका निभाएगा। आईएनएस विक्रमादित्य को खास तौर से दुश्मनों पर नजर रखने के लिए तैयार किया गया। इसकी ताकत की अगर बात करें तो इसमें लॉन्ग रेंज एयर सर्विस रडार, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के सेंसर्स लगे हैं। ये 500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक की निगरानी करने में सक्षम है। इसमें 30 से ज्यादा विमान ले जाने की क्षमता है, जिसमें मिग-29 के लड़ाकू विमान कामोव 28 और कामोव 31, सिकिंग HAL ध्रुव और चेतक हेलीकॉप्टर शामिल है। मिग-29 के स्विंग फाइटर मुख्य आक्रामक प्लेटफॉर्म है। इस युद्धपोत से एंटी शिप मिसाइल, एयर टू एयर गाइडेड बम्स और रॉकेट्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मिग और सी हैरियर जेट लड़ाकू विमानों के लिए ये लूना और DAPS लैंडिंग सिस्टम से भी लैस है। रूस में बने इस युद्धपोत का नाम एडमिरल गोर्शकोव था। भारत ने कुछ बदलाव के साथ ही इसे खरीदा था। 2013 में आईएनएस विक्रमादित्य को कमीशन किया गया और 2014 में इसे औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। 45,000 टन वजनी इस एयरक्राफ्ट कैरियर की ऊंचाई करीब 20 मंजिला इमारत के बराबर है, जिसमें 22 डेक हैं। 1600 कर्मचारियों के रहने के इंतजाम समेत इसमें उनके लिए सभी जरूरी सामान रखने की क्षमता है। आईएनएस विक्रमादित्य इन तमाम सुविधाओं के साथ खुद को 45 दिनों तक समंदर में रखने में सक्षम है। मौजूदा वक्त में भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। आईएनएस विक्रमादित्य के अलावा पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत है, जबकि आईएनएस विशाल तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, जो 2030 तक नेवी में शामिल हो सकता है। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।